अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद एहसान टेक्निकल सेंटर। आज हम आपको दिखाने वाले हैं 70 बाइक का इंजन मुकम्मल फिटिंग करके दिखाएंगे। 70 बाइक का ये हमारे पास 70 बाइक के पार्ट्स हैं, ठीक है। गाड़ी गुच्छा है, ये हमारे पास सामान सारा इसका अवेलेबल है यहाँ पर। और ये इसकी मुकम्मल इंजन को बंद करके और बाइक को स्टार्ट करके दिखाएंगे। कहीं से भी ना समझ आए तो हमें आप कॉमेंट्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह हम आपको मुकम्मल डिटेल के साथ समझाएंगे। देखते रहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलो शुरू करते हैं। ये सबसे पहले काम की जानिब ये हमारे पास एक गरारी कुछ है, ठीक है। इनमें सबसे बड़ा ये पार्ट है, ये देखिए, ये इसके साथ दो बुर्श हैं, ठीक है। ये बुर्श इस पल्ले के बुर्श है, ये हमने पल्ले में इधर लगाने हैं। उसके बाद हमने ये गरारी लगानी है, इसका ये वेट लगाना है और मुकम्मल डिटेल के साथ दिखाते रहेंगे, देखते रहिए। अच्छा जी, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले लगाएंगे हम इसके अंदर ये बुर्श, ठीक है। बुर्श का आपने सबसे पहले खास ख्याल ये चीज़ का करना है कि बुर्श दोनों सेम है, ठीक है, लेकिन अंदर से सेम नहीं है। ये जो शाफट है, इस शाफट का बहुत मसला है, ठीक है। ये देखिए, ये इसके अंदर आ गया। अब इस बुर्श को इस शाफट के अंदर लगाना, ये भी आ गया, लेकिन ये ढीला है, ठीक है। ये बिल्कुल टाइट है, ये पूरी फिटिंग है, ठीक है। और ये इसके अंदर ढीला है, तो ये इसके ये वाली साइड है जो अब हम इसके अंदर लगा के देखते हैं। ये इसके अंदर पूरा फिटिंग है और ये इसके अंदर पूरा फिटिंग है, ठीक है। ये इधर हम लगाएंगे तो दोनों ही इसके अंदर चले जाएंगे, दोनों ही सेम है, ठीक है। लेकिन जो ये साइज है, ये आपने गलती नहीं करनी कि ये ऐसे आपने एक्स्ट्रा नहीं लगाना, ठीक है। तो ये अब हमने इसके अंदर ऐसे लगा दिया। ये मेन पल्ला है, ठीक है। अच्छा जी, तो अब हम इसके बुर्श पहले लगा लें और उसके बाद इसको लगाएंगे। ये बुर्श देखो लग गया नीचे, और जो दूसरा पल्ला उसके अंदर भी हम ये बुर्श लगा लें। ठीक हो गया ये बुर्श। अब इसको हम लगा दें इसके साथ। हो गया। अच्छा जी, इसके बाद शुरू हो गया ये गरारी गुच्छे किस तरीके से फिटिंग करने हैं, ठीक है। ये फिंगर है, ठीक है। सबसे पहले आपने ये ऐसे पकड़ना है, इस साइड पे बड़ी गरारी, इस साइड पे छोटी गरारी, ठीक है। ये छोटी गरारी वाली साइड है, ये लगानी है आपने इस साइड पे ऐसे, ठीक है। ये आपने ऐसे पकड़ लिया और अब इसके बाद ये आगे फिंगर, ठीक है। ये जो फिंगर है, ये आप ये पल्ले वाली साइड पे आएगा, जो मतलब इंजन का अंदर वाला हिस्सा है, ये गरारी वाली शाफ्ट है, ठीक है। तो ये आपने लगानी है, ये देखिए। ये फिंगर इसके अंदर चलेगी, ठीक है। ये फिंगर इसके अंदर चलेगा और इसको अब हमने लगा देना है इधर, इसके साथ इसकी फिटिंग होती है। इसमें ये ख्याल करना है, एक वाशल बाहर वाली साइड पे हो, इस साइड पे भी एक वाशल हो। ये देखो, एक वाशल ऊपर हो और एक वाशल इस साइड की शाफट की नीचे पे है और वाशल और इस शाफट के ऊपर है, ठीक है। ये खास ख्याल रखना है। इसके बाद इसकी हम करने लगे होगी। अच्छा जी, ये हमारी गाड़ी साइड फिट हो गया आप लोग, ठीक है। ये देखो, ये सारी गरारियाँ हमारी चलनी शुरू हो गई हैं, ठीक है। यहाँ से देखो, ये ज़रूर चेक कर लेना सारी चल रही हैं, गेयर इधर से सही लग भी रहे हैं कि नहीं, ठीक है। कुछ भाइयों का ये भी सवाल है कि यार इसके अंदर वाशल ऊपर कौन सी आनी चाहिए। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, करीब कर। ये वाशल ब्रेक, इसके बाद ये मोटी एक, ये मैं आपको निकाल दूँ। अच्छा, इधर तक देखो, ये हो गया फिटिंग, ठीक है। ये लॉक रखना है आपने एक इधर, जहाँ पर भी ये लॉक हो उसके साथ ये लॉक बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो कहीं लॉक भी है। अच्छा, उसके बाद लगा देना आपने, ये लॉक रख दिया, ये गरारी। एक लोग ये है और एक लोग ये है, ठीक है। ये दो लोग इधर लगा दिए। इसके बाद जहाँ पर ये 6 हैं और ये 3 है, ये इसके ऊपर लगा देनी है ये वाली, और ये लोग के बाद एक ये लगा देनी है।
ये ऐसे लगा देनी है। इसके बाद ये जो 6 वाली है ये ऐसे लगा देनी है नीचे को मुँह करके, और उसके बाद इसके ऊपर रख देनी है मोटी वाशर। उसके बाद रख देनी है ये गरारी, उसके बाद रख देनी है ब्रेक वाशर। ठीक है, ये हमारा गुच्छा यहाँ से कंप्लीट हो गया है। ठीक है, ये देखिए सारी गरारी चल रही है। उसके बाद इसमें रख देना ये हमने किक स्पिनर। ये किक स्पिनर रखने के बाद ये वाशर बहुत ज़रूरी है। ये किक स्पिनर के ऊपर वाशर है, ये ना भूल जाना। ये किक स्पिनर रख दिया, और ये देखो इसके साथ ये गरारियाँ चल रही है। ये गरारियाँ किक स्पिनर और ये। उसके बाद हमें रखना है इसका वेट। ये इसका वेट है। इसमें एक बहुत बड़ी चीज़ है, इसको फिटिंग से पहले आपने इसमें हवा मार के चेक करनी है, हवा यहाँ से बाहर आ रही है या नहीं। एक सुराख ये है इसका और दूसरा सुराख इसका इधर है। ठीक है, ये सुराख बंद करना है, ये चेक करना है। आ रही हवा। ठीक है, और इसको बिल्कुल सिंपल में ऐसे फिटिंग कर देना। ये फिटिंग हो गया। जैसे इधर से काम कंप्लीट हो गया हमारा। ये शाफट स्पिंडल गरारी छोटी ये वाला, इधर और कोई चीज़ नहीं लगानी, ऊपर सिर्फ चेन लगाना है, और वो भी इंटेक्स लगा के चेन लगाना है, और इसके ऊपर पल्ला रख देना। हाँ अच्छा, देखो ये इंटेक्स लगानी है इसमें सिलिकॉन, ताकि ये तेल ना लीकिंग हो करे। ये हम ना लगाएंगे ना तो फिर भी बहुत काम ख़राब हो जाता है कि बाद टाइम ये लीकिंग हो जाती है, तो फिर दोबारा से इंजन खोलना पड़ता है। ये लगा दी हमने इसके साथ, और इसके बाद लगाएंगे हम इसमें एक चीज़ और लगानी है फिर। इंटेक्स इसकी डावल, एक डावल लगानी है इधर, एक डावल लगानी है साइड से। ठीक है, इसके बाद लगाएंगे हम इसके अंदर ये इसका चेन है। ठीक है, इसके बाद ये चेन लगेगा। इसके बाद इसका पल्ला ये वाला, बस कहीं पर चेन ना लगा हो पुराना। अगर पुराना चेन लगा होगा कहीं पर तो फिर दोबारा से मसला करेगा, हमें ये लीकिंग का सामना करना पड़ेगा। ये बैठ गया इंजन का पल्ला। ठीक है, इसके ऊपर। हाँ अच्छा जी, ये देखो अब हमने ऊपर इसके पल्ला रखा है, तो ये ज़रूर चेक करना आपने ये घूम रहा है कि नहीं। ये घूम रहा, ठीक है, और ये नहीं घूम रहा। जब हम एक किक को ऐसे चलाएंगे तो ये फिर भी घूमेगा। देखो ये घूम रहा है। ठीक है, ये इसकी किक की टाइमिंग है। ये टाइमिंग होगी। अब देखो ये न्यूट्रल है, ये बिल्कुल भी नहीं घूम रहा, सिर्फ ये न्यूट्रल है। ठीक है, उसके बाद ये रार, ये ओपन है। ये ऐसे इसको चलाएंगे तो ये चलेगा। ठीक है, इसके बाद हम इसके लगाते हैं पेच। पेच लगाने से पहले ये ज़रूर चेक करना आपने कि ये घूम रहा है या नहीं घूम रहा। ठीक है, ये देखो ये इधर टाइमिंग। अब इसके बाद हम पेच लगाएंगे इसके, उसके बाद टाइमिंग दिखाएंगे इसके। तो इसको बिठाने के लिए ना आपने एक चीज़ ज़रूर रखनी है, ये जो रबड़ वाला हथौड़ा होता है। ठीक है, इससे ना इसमें टूटने का और ये से खतरा नहीं है। लोहे वाला हथौड़ा बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। अगर ये कहीं से ना बैठे तो ऐसे साइड में मार के ये हम बिठा सकते हैं हल्का फुल्का, इससे इतना नुकसान नहीं है। हथौड़ा ये ना हो कि आपके पास लोहे वाला हथौड़ा हो, ऐसे मारे और पलक रहे, ये काम अपने बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक है, इसके बाद हम इसके पेच लगाएंगे। तो
पहले हमने ये पेज लगा दिया, ठीक है। पेज के बाद ये पेज लगाना है हमने, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है देखने वाली, ठीक है। ये इसकी वाशल और इसके साथ ये किनारा है, ठीक है। और जो ये इसका जो इसकी शाफट है ना, उसके साथ भी ये देख, इधर का ये देख, शाफट के अंदर ये निशान नज़र आ रहा है, ठीक है। इस निशान के साथ हमने ये वाला निशान है ना इसका, ये इस शाफट का इसके अंदर लगा देना, ताकि ये अगर हम ऐसे ना लगाएंगे ना तो ये फिर मसला है, ठीक है। ये ऐसे हो गया। एलकी वाला नट है इसके साथ, ये एलकी वाला नट लगा देना हमने ताकि ये सीधा हो। और इसमें एक चीज़, ये इसमें कुछ नट तो हैं बड़े और कुछ हैं छोटे, जो ये दो साइड वाले हैं ये हैं छोटे नट, ठीक है। और इन सब का साइज़ तकरीबन एक ही है, इस नट का थोड़ा छोटा और ये दो छोटे हैं, ठीक है। इसके बाद हम ये नट लगाने लगे होगी। अच्छा जी, ये हमारा वो साइड तो हमारी कंप्लीट होगी, तो अब ये साइड का बात टाइम आ गया। अच्छा, इसमें सबसे पहले हमने क्या करना है, किक की टाइमिंग करनी है, ठीक है। ये किक है और ये देखो ये शाफट घूम रही है, ये घूमनी नहीं चाहिए। और ये किक की टाइमिंग करनी है सबसे पहले, तो इधर आए आपको हम बताएंगे क्या क्या। ये देख, ये जो किक के वाले निशान है ना, ये निशान और इसके साथ ये निशान है, ये निशान और ये निशान सेम करते हैं, ठीक है। तो अब हम करने लगे हैं, देखो अब हम इधर ये घुमाएंगे तो ये आवाज़ आ रही है, ठीक है। और इसकी हमने टाइमिंग किधर करनी है, ये देख, ये जब हम इधर करेंगे ना, इधर ये हार्ड हो जाती है, तो इसके साथ ये थोड़ा सा इसको जोर लगा के इस साइड पर, ठीक है। अब देखो ये अकेली घूम रही है, ये नहीं घूम रही, ठीक है। तो ये इसके निशान और ये निशान को हमने देखना है। ये इसमें ये स्प्रिंग है और ये है, इसको हमने ऐसे लगा दिया। अच्छा जी, तो इसकी अब हमने फिटिंग करनी है, वो निशान है इस साइड पर, ठीक है। तो हमने ये निशान के साथ लगाना है इसको, ये देखिए, ये बिल्कुल निशान के साथ लगा दिया। और स्प्रिंग को लगाओ, इधर आ। ये हमने इधर लगा दिया, ठीक है। ये देखिए, ये बिल्कुल भी शोर नहीं कर रही, ठीक है। ये बिल्कुल भी शोर नहीं कर रही और ये किक की टाइमिंग हमारी बेहतरीन हो गई है। अब हम दिखाने लगे हैं इसमें किक लगा दी, ये देख, ये हमने टाइमिंग इसकी क्यों की है, ये हमने आपको चेक करना है, ठीक है। ये देख, इधर देखिए अब शोर कर रही है और कितना फासला इसका होना चाहिए, बस इतना, ज़्यादा नहीं, सिर्फ इतना फासला ये घूमेगी ना तो फिर ये शोर नहीं करेगी। ये देख, ये इतना फासला, इधर से आगे आवाज़ आनी शुरू हो गई है, ठीक है। और इतने फासले पे आवाज़ नहीं है इसकी, इतने फासले पे आवाज़ नहीं, और इसके आगे ये शोर करेगा। अगर ये शोर करे तो फिर समझो टाइमिंग सही नहीं है। अब इस टाइम पे टाइमिंग इसकी सही है, ठीक है। और ये बिल्कुल इसके बाद इसका लगा देना हमने लॉक ऊपर, ये यहाँ से हमारा काम हो गया कंप्लीट। ये लॉक लगा दिया, इधर से ये हमारा काम हो गया कंप्लीट। स्पिंडल और इसके शाफट की टाइमिंग होगी, तो इसके बाद हमें लगाने की गियर शाफट। ये गियर शाफट हमने लगा दी इसके साथ ऐसे। ये देखो, ये ज़रूर चेक कर लेनी है कि ये इसको काम कर भी रही है कि नहीं। ये देखो, ये घूम रहा है, ठीक है। और इसके बाद इसको लगा देना हमने, इसकी ये पतली स्प्रिंग इस तरीके से। ये इसका पेच है, इसकी इतनी साइड डालनी कि ये स्लिपी हो जाए, ठीक है। इसमें स्लिप भी नहीं करना। ये देखो, ये हमारा काम करना है शुरू कर दिया। ये हमारी यहाँ से ज़रूर चेक कर लेना कि ये चीज़ें काम कर रही हैं। बाकी इसके बाद हम इसके ऊपर लगाएंगे
बड़ी करारी ये। अच्छा ये बुश रखना है इधर, ठीक है। बुश के बाद रखनी है ये करारी, बड़ी करारी। इसके ऊपर रखना है लॉक। ये इसका लॉक लग गया। ये भी हो गया काम इधर से कंप्लीट। और इसके बाद रखना है ये बुश, ठीक है। इसके ऊपर रखनी है ये छोटी गरारी, ठीक है। इसके बाद रखना है ये बक्सा। इसके बाद ये और ये इसकी फिटिंग होगी इधर। इसके बाद रखना है ये पतरी। उसके बाद रखनी है वाशर, आउट वाशर। ये जो आउट लिखा हुआ है ये ऊपर वाली साइड पर। उसके बाद ये नट लगा देना। इस नट को फुल टाइट करना आपने, फुल टाइट। जोर जितना मर्जी लगा ले, लेकिन इसको फुल टाइट करना है। इसके बाद इसको नहीं छोड़ना, ठीक है। और इसके बाद लगाएंगे हम इसके ऊपर चेन। ये चेन रखना, उसके ऊपर इसकी टिक्की, टिक्की के अंदर ये बेरिंग, ये भी याद रखनी होगी। बेरिंग के बाद ये गोली स्प्रिंग है, ये लगाना, ये लगाना है। इधर पेज कर देने, ऊपर हमने पल्ला लगा देना, ठीक है। और उसके बाद इसका काम कंप्लीट हो जाएगा। इसके ये पेज लगाने। अच्छा ये हमने लगा दिया, इसके ऊपर लगा दिया ये चेन। और उसके बाद हम लगाएंगे इसके ऊपर ये पल्ला। पल्ला फिटिंग करने से पहले ये ज़रूर चेक कर लेना इसकी गोटी, ठीक है। इधर ये इसकी गोटी होती है, ये पल्ले के अंदर हमने ये सब ऐड कर दिए। और इसके बाद बाकी और कोई यूज़ करनी। अच्छा जी, इस ये साइड लगाने के बाद अब बारी आ गई इसकी टाइमिंग चेन की, ठीक है। तो सबसे पहले हमें लगानी है टाइमिंग चेन, ऐसे। ये टाइमिंग चेन लगी और इसके साथ गोटे। छोटी गोट लगानी है। ये यहाँ से हमारा काम हो गया कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद हमने ये इसका पिस्टन लेना है और इसके ये रिंग है। 5 रिंग होते हैं इसके, एक जाली वाला, 2 छोटे ब्रेक रिंग होते हैं। एक जाली वाला होता है, एक ब्लैक होता है और एक वाइट, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इसके रिंगों की सेटिंग कैसे करनी है। ये जाली वाला रिंग लेना, ये इधर लगाना, ठीक है। उसके बाद एक रिंग लेना है, इसका नाम है हेल्पर, छोटा रिंग। उस जो ये सुराख है ना, इस सुराख के साथ लगाना है ये चीज़, ठीक है। इसी से ऐसे घुमा दो आज इस साइड पर। दूसरा रिंग लगाना है हमने इस साइड। ये 2 रिंग हो गए। तीसरा रिंग फिर घुमा दो ब्लैक, ठीक है। ये ब्लैक रिंग आएगा इस साइड पे, पहले इस साइड पे, अब इस साइड पे, इस साइड। उसके बाद आएगा वाइट, ये सबसे आगे। ये इसके रिंग हो गए, ठीक है। इसके बाद हम इसको लगाएंगे इसकी पिन।
मैं एक चीज़ और मैं वो आपको बता दूँ, वो मैंने आपको नहीं दिखाई। इसमें सबसे आपने फोकस करना है कि आई एन लिखा हुआ है ना, ये वाली साइड हमने ऊपर वाली साइड पे करनी है, ठीक है। और जो आई एन नहीं है वो नीचे। अच्छा, ये इसके दोनों लॉक लगा दिए हमने पिस्टन के, और उसके बाद हमने ये सिलेंडर लिया, इसको अंदर से साफ करना है अच्छे से, कचरा ना इसके अंदर चले जाए। फिर हमने लेना ऑयल, पिस्टन पे लगा देना हमने ऑयल और थोड़ा सा सिलेंडर में, ठीक है, ताकि ये, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है तो ये गर्म होकर सब ऑयल लग चुका है। तो अभी इसको हम फिटिंग करेंगे। अच्छा, इसका पिस्टन इसके अंदर लगाने के बाद हम लगाएंगे इसकी टाइमिंग चेन। पहले तो हमने आगे से लगाई थी, अब इधर लगाएंगे, ठीक है। ये टाइमिंग चेन इसकी, और इसके साथ इसकी बोर्ड बड़ी लगानी है सिलेंडर। ये इसकी टाइमिंग चेंज होगी। ये हमारा सिलेंडर तो हो गया। फिर उसके बाद ये 4 वो वाला पेज होता है, ये इधर सिलेंडर। ये इधर से हो गया हमारा इतना कंप्लीट। और इसके बाद हम फिटिंग करेंगे इसके हेड की। पहले हेड के अंदर वाला सामान लगाएंगे। अब इधर लगाना हमने चेन, एक पीछे चेन लगाया था सिलेंडर का, अब एक इधर चेन लगाएंगे। उसके बाद बाकी इसका ये हमारे पास हेड मौजूद है। अब हम हेड की फिटिंग करने लगे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इसको अच्छे तरीके से साफ कर लेना है, सारे को साफ करना है। और फिर इसके ये 2 वाल हैं, एक छोटा वाल और एक बड़ा वाल, ठीक है। तो पहले हमने इसमें लगाना है ये बड़ा वाल। इसको यहाँ से बहुत बेहतरीन सफाई करनी है ताकि यहाँ पर कोई कचरा ना हो, ठीक है। तो इसका हमने एक बार लगा दिया, ये दूसरा बाल, ठीक है, ये दूसरा बाल भी लग गया, ठीक है। इसके बाद लगाएंगे हम इसकी बाल सीलें, ये इसकी बाल सीलें, ठीक है। ये बाल को ऊपर रख के ये इसकी एक बाल सील लग गई। ये इसके दूसरी बाल से रखेंगे, ठीक है। दोनों बाल से लगी। और इसके बाद रखेंगे इसके ऊपर स्प्रिंग, ठीक है। ये स्प्रिंग है इसका छोटा, उसके बाद रखेंगे बड़ा स्प्रिंग, ठीक है। और उसके बाद इसके ऊपर रखेंगे एक कटोरी। अच्छा, इसके साथ ये 2 काटर हैं, ये देखो, ये 2 काटर हैं और ये कटोरी है इसकी, ठीक है। इसके अंदर हमने इनको रखना। इसके बाद इसका ये बाल बिठाना पड़ा। ये देखिए, वो हमने इसका एक बाल बिठा दिया, ठीक है। गौर करें, ये इसका एक बाल बैठ चुका और इसको चेक करने, ये बेहतरीन बैठ गया। अब दूसरा बाल भी इसी तरीके से बिठाना, कम कर। ये इसका दूसरा बाल भी बैठ गया, ठीक है। ये इसके दोनों बाल बैठ चुके हैं, ठीक है। इसके बाद हमने इसमें क्या रखना, कैम। ये इसकी कैम है बेरिंग वाली, ठीक है। ये कैम लगा दे। इसके बाद लगानी है ये रोलियाँ, रोकर दोनों। इनके बाद लगानी है रोकर। वो घोड़ियाँ लगाने के बाद अब हम इसमें लगाएंगे रोकर पिन। रोकर पिन में एक और चीज़ है, ये देखिए, एक साइड से ये चूड़ियाँ और एक साइड से स्क्वायर है। ये जो चूड़ी वाली साइड है पहले लगानी है हमने, ये चूड़ी वाली साइड बाहर रखनी है।
ये हमारा हेड हो गया कंप्लीट, ठीक है, मुकम्मल फिटिंग हो गया हेड हमारा। अब इसके बाद इसकी हम फिटिंग कर देंगे। पहले लगाएंगे चेन। ये 2 डावल लगानी है, एक इस साइड से एक इस साइड से। और जो सिलेंडर फिट गया तो एक इस साइड और एक इस साइड, 4 डावल होती हैं इनमें। ये टाइमिंग चेन हमने आगे कर दी। ये जो पेज है ना, ये हमने इसलिए लगाया है कि ताकि ये चेन नीचे ना चली जाए, ठीक है। उसके बाद हेड वाला पेज लगा देना। उसके बाद फ्रंट टिक्की, उसके बाद बाकी पेज टाइट करने हैं। इसमें इंटैक्ट करनी है सिलिकॉन। ये सिलिकॉन लगाने का ये फ़ायदा है, इसकी वजह से ये ना लीकिंग नहीं होती, कहीं से ऑयल नहीं बाहर आएगा। ये चेन लगा दिया। ये सिर्फ आपको वीडियो दिखाने के लिए मैं इस साइड पे बैठा हूँ, बाकी फिटिंग होती है इस साइड से। मैं कह रहा हूँ कि जैसे कैमरे में ये सारी चीज़ें आ जाए, ठीक है। और ये टिक्की इसकी है, ये टिक्की पे एक तीर का निशान है, वो नीचे वाली साइड का। और इसके बाद लगाने इसके 4 पेच 4 वाशलेट, ठीक है। मैंने मुनासिब साइड डाली और सारे बराबर। ये नहीं कि एक को ज़्यादा टाइट कर दिया, एक को बाद मैंने पहले थोड़े थोड़े ये सारे टाइट कर दिए, बराबर बराबर। ठीक है, चारों टाइट हो जाएंगे तो उसके बाद इसकी करनी है टाइमिंग। टाइमिंग चेन की टाइमिंग करनी है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम इसकी करने लगे टाइमिंग, ठीक है। टेबल की जो ये टाइमिंग सेटिंग है ना, टाइमिंग चेन की, उसको टाइमिंग करने लगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, टी और एफ है, ठीक है। ये पहले मैग्नेट लगाना आपने। ये देखना जो ये टी और एफ है ना, ये टी होना चाहिए ये निशान के पास इधर, ठीक है। और ये चीज़ मेरे साथ, ये जो चीज़ है ये देखो घूम रही है, ये बस इतनी घूमती है तो ये समझो कि टाइमिंग टाप है इसके भी कैम की। अगर ये ना घूमे तो ये इसकी टाप नहीं होगी, ठीक है। ये इतनी घूम रही है, इतनी घूमनी चाहिए। और उसके बाद फिर हम ये देखो इसके ऊपर भी एक निशान है, इस गरारी के ऊपर, ठीक है। इसको हम लगाने लगे हैं। इसकी हम सेटिंग करने लगे। ये पहले इधर से टी होना चाहिए और ये निशान इस निशान के बराबर होना चाहिए। मैंने इधर लगा दिया, ये इधर से टी के पास है और ये इस निशान के पास है। बंद कर। अच्छा जी, ये इसकी टाइमिंग हो गई है, ठीक है। ये निशान करो, इधर दिखा, ये टी के पास है, ठीक है। ये निशान मैग्नेट वाला, और जो ये निशान है ये इधर एक निशान है उसके बराबर में, ठीक है।
इसके बाद हमने इसमें पेच लगा देने, 9 नंबर के पेच होते हैं इसके 3, इसमें ये पेच लगा देना और इसको टाइट कर देना। ये इसकी टाइमिंग होगी कंप्लीट। इसमें सिर्फ एक टाइमिंग होती है किक की, ठीक है, एक टाइमिंग ये होती है जो ज़्यादा मेन और बड़ी टाइमिंग है। ये तीनों कंप्लीट होगी इसकी। तीनों पेज बराबर बराबर कसने इसके। ये तीनों ये यहाँ से कंप्लीट हो गया। फिर इसके बाद ये टी है, इधर से देखना, ये टी है और ये टॉप है। ये इसके टेबल सेटिंग करने हैं हम, ठीक है। स्टॉप कर, अभी इसकी करने लगे हम टेबल सेट, ठीक है। टाइमिंग तो होगी, अब इसकी टेबल सेटिंग है। हल्का सा बस इसमें वाया होना चाहिए, ठीक है। ये दोनों टेबल सेटिंग हो गया। इसकी लगाएंगे गोल टिक्की, गोल टिक्की का चेन लगाएंगे और चेन के बाद ये गोल टिक्की, इसमें भी इंटेक्स लगा लें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। ये इसमें देखो ये 2 निशान है, ये बड़ा वाला छोटा वाला। छोटा निशान इधर आएगा, इधर से देखो इस टक्के के दरमियान में, ये हो गया। अब इधर गोल टिक्की का पेच लगा देंगे और इसकी कसाई कर देंगे। इधर से अब ये बाकी हमारा इंजन हो गया कंप्लीट। इसके बाद हम इसको लगाएंगे बाइक के अंदर लगाकर स्टार्ट करके साउंड आपको हम इसका मुकम्मल चेक कराएंगे, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलो अब इसको बाइक को स्टार्ट करके फिर दिखाएंगे। अच्छा जी, ये होगी पूरी फिटिंग किस बाइक की वीडियो थी ये मुकम्मल। अब हम आपको इसके स्टार्ट करके दिखा रहे हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह होगी बिल्कुल क्लियर इंशाल्लाह। उम्मीद करते हैं कि आपको ये इंशाल्लाह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। दीजिए हमें इतनी देर के लिए।